गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संगीता शर्मा आपकी हिंदी की टीचर। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और ठीक प्रकार से होंगे। तो मैं अब आपको आपका हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपका सबसे पहले मैं आपको आपकी बुक दिखाना चाहती हूँ। आपकी बुक है ये अमृता, जैसा कि आप देख रहे हैं, अमृता नंबर 8। इसका पहला अध्याय है जिसको मैं आप पढ़ाने जा रही हूँ। पहला अध्याय है अब जागो जीवन के प्रभात। दिख रहा है आपको यहाँ पे, अब जागो जीवन के प्रभात। ये एक कविता है जिसका सार मैं अब आपको समझाऊंगी। कविता के माध्यम से कवि क्या कहना है, तो सबसे पहले मैं आपको कविता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि इसके माध्यम से कहना चाहता है कि जिस प्रकार के लोगों के साथ हम दिन रात रहते हैं, हमारे अंदर उन्हीं के जो आदतें और विचार होते हैं, गुण और अवगुण होते हैं, वो गुप्त रूप से हमारे अंदर समा जाते हैं। हम उसको ग्रहण करते हैं, चाहे वो अवगुण हो चाहे वो गुण हो, यानी चाहे वो अच्छी आदतें हों चाहे बुरी आदतें हों, उनको हम साथ में ग्रहण करते जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को ग्रहण करेंगे, अच्छी आदत ग्रहण करेंगे या बुरी आदत ग्रहण करेंगे। मेरा कहना तो मतलब यही है कि हमेशा हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, बुरी बातों का त्याग करना चाहिए। तो जो बुरी बात, जो ये जागो जीवन के प्रभात के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि इसके माध्यम से, इसके इन कविताओं के लाइनों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि आप अपने दुर्गुणों को दूर करें, और शरीर में आत्मा को हानि पहुंचाते हैं ये दुर्गुण, इसलिए आपको इसे दूर करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपनी आत्मा को पवित्र करें। तो देखिए पहली लाइन है, अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। सबसे पहली लाइनों का मैं कुछ अर्थ समझाते हैं आपको। आप जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। अब जागो जीवन के प्रभात से कवि का क्या तात्पर्य है कि प्रभात का मतलब क्या होता है, सवेरा। जीवन का मतलब आपको पता होना चाहिए, जीवन का मतलब जो हम जीवन जी रहे हैं, जो हमें जीवन भगवान ने दिया है। जागो का मतलब आपको समझ में आना ही चाहिए कि जागो यानी जागना, उठना। जो हम सो जाते हैं उसके बाद जब हम उठते हैं उसको हम जागना कहते हैं। तो अब जागो जीवन के प्रभात, कवि कहता है कि जीवन में प्रभात हो गया है। प्रभात मतलब सवेरा तो हो गया, लेकिन सवेरा किस चीज़ का हुआ, सवेरा हुआ है ज्ञान का। अज्ञान का अंधकार हमने खो दिया है और हम ज्ञान के सवेरे की ओर आ गए हैं। तो अब आपको जीवन के इस प्रभात में, ज्ञान के प्रभात में जाग जाना चाहिए। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। वसुधा ने यानी पृथ्वी, ओस यानी ओस जो हम सुबह जो उठते हैं और ज़मीन पर या घास पर देखी होंगी आपने पानी की बूंदें, उसको ओस कहते हैं। तो धरती पर जो ओस के ये बिखरे हुए बूंदें हैं वो क्या हैं, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। अब ओस जो हैं, ओस के पानी की बूंदें वो किसकी तरह हैं, हिमकन यानी बर्फ़ के टुकड़ों की तरह, बर्फ़ के टुकड़ों की तरह धरती पर फैले हुए हैं। और ये क्या प्रतीत हो रहे हैं, जो बर्फ़ के टुकड़ों पर फैले हुए आंसू जो क्षोभ भरे, ये इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि दुख भरे आंसू हमारे जीवन से खत्म होकर धरती पर गिर गए हैं। उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। उषा यानी सवेरा, सवेरा यानी ज्ञान का सवेरा। ज्ञान का सवेरा जो है बटोर रहा है किसको, अरुण गात को। अरुण गात यानी सूरज की, अरुण गात यानी गात मीन शरीर, अरुण यानी सूरज, यानी सूरज के शरीर को बटोरा। तो इसका मतलब क्या, उषा बटोरती अरुण गात का मतलब है कि ज्ञान का जो उजाला है वो सूरज की किरणों को सोख कर, इन सारे दुख के आंसुओं को सोख कर हमें दुख से दूर ले जा रहा है। अब जागो जीवन के बाद, जीवन में ज्ञान का सवेरा हो गया है और उस ज्ञान के सवेरे में हमें एक नई ऊर्जा के साथ जाग जाना चाहिए। इसके बाद है, तम नैनों की ताराएं सब मुंद रहीं किरण दल में है। तम नैनो यानी तम का मतलब है मुंदी हुई, अंधेरा। नैनों की ताराएं हैं, नैनों की जो हमारी पुतलियाँ होती हैं उनको हम ताराएं यहाँ पे दिया गया है। नैनों में जो आँखों में जो हमारे काले जिससे हम दिखते हैं, काले काले जो गोल गोल हमारे अंदर गोले होते हैं, उसको नैनों की ताराएं कहा है। तो तम नैनों की तरह हमारे अंधकार में जो आँखों की जो वो पुतलियाँ थी अंधकार में मुंद गई थी, मुंद रही किरण दल में है। अब वो जो हैं किरणों यानी उजाले के सवेरे में
अब मुंद गई हैं, यानी वो चली गई हैं सोकर, अब हम उठ चुके हैं। अब सुबह के दल में वो वापस से अज्ञानता का जो अंधेरा था वो उसी में मुंद कर रह गया है। अब किरण दल में हमारा नया सवेरा हो गया। किरण दल यानी सवेरे में फिर से हम जाग गए हैं। चल रहा सुखद या मलयवात, चल रहा है सुखद मलयवात यानी जीवन में जो मलयवात का मतलब है ठंडी हवा। तो अब हमारे जीवन में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। ठंडी हवा किसकी चल रही? ज्ञान रूपी शीतल हवा चलने लगी, यानी अब हमारे अंदर अंधकार मिट गया है और ज्ञान की शीतल हवा हमारे शरीर को उस सुखद अनुभव, उस ज्ञान का सुखद अनुभव करा रही है। और अब जागो जीवन के प्रभात। और इस ठंडी हवा में, इस ज्ञान की ठंडी हवा में हमें जीवन के प्रभात को ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान के जीवन के नए सृजन की तरफ चल लेना चाहिए। तो अब हमें ज्ञान का उजाला ग्रहण कर लेना चाहिए। अंत में कवि ने क्या कहा है? रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो। तो रजनी यानी रात, लाज यानी लज्जा, समेटो तो इकट्ठा करना। अंत में कवि ने क्या कहा है कि रात में जो भी रात का जो अज्ञान था उसको, उसकी जो लज्जा थी उसको समेटकर अब हमें क्या करना है? ज्ञान के उजाले में नई ऊर्जा के साथ उठना है। कलरव से उठकर भेंटो। तो और उस ज्ञान के उजाले में हमें उठकर क्या देखना है? सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या सुनाई देता है? पक्षियों की आवाज़ें। कलरव से उठकर भेंटो, तो कलरव का मतलब पक्षियों की आवाज़। तो उठकर हमें सवेरे के सवेरे में सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ों को सुनना चाहिए, उनसे उनकी आवाज़ों में का सुखद अनुभव करना चाहिए। पक्षियों की चहचहाहट को ध्यान से सुनना चाहिए। अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अरुणाचल का मतलब यानी अरुणाचल का मतलब है पूर्व दिशा में। अरुणाचल का मतलब है पूर्व दिशा में चल रही बात। पूर्व दिशा से हमारा सूरज उग रहा है और वहाँ पर यही बात चल रही है कि जीवन में ज्ञान का नया सवेरा हो गया है और इस ज्ञान के सवेरे को हमें ग्रहण करते हुए अपने जीवन में नए सृजन का आरंभ कर लेना चाहिए। बस मैं अपनी कविता यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अब जो भी कार्य मैं बताऊँगी वो आपको अगली सूचना में, अगले वीडियो में बता दूँ।